जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो आप देख रहे हैं तो इतना जरूर समझ लीजिए कि आपका बौद्धिक स्तर एक साधारण इंसान से थोड़े से ऊपर के लेवल का होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने के लिए आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी चाहिए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चाहिए। अगर आप केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सोचेंगे तो भी बात समझ नहीं आएगी। सनातनियों, आपने सुना होगा कि मृत्यु का समय निश्चित है। जिस समय मृत्यु आनी है व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच जाता है, और मृत्यु इस धरती का, हम इंसानों के लिए अगर हम बात करें तो एक अटल नियम भी है। यानी जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य आएगी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि मृत्यु का तत्व क्या है, हर चीज का एक तत्व होता है, तो मृत्यु का तत्व क्या है, मृत्यु का वास्तविक परिचय क्या है, मृत्यु का वास्तविक रूप क्या है, और मृत्यु का अटल सत्य क्या है। प्रश्न थोड़े गंभीर हैं, लेकिन आपको आज समझना तो पड़ेगा। इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग जब ये दावा करते हैं कि इतने करोड़ लोग मर जाएंगे, इतने ही लोग बचेंगे, 64 करोड़ लोग बचेंगे, आधी आबादी साफ हो जाएगी, तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। कहने में कौन सा प्रतिबंध है? अगर आप कहते हैं कि 64 करोड़ लोग ही बचेंगे तो आपने कह दिया, इस पर कोई आपके कानूनी कार्रवाई तो कोई कर नहीं सकता। आपका अनुमान है, आपने कह दिया। लेकिन क्या मृत्यु का भी कोई तत्व हो सकता है जहां से हमें कोई प्रमाणिक सूत्र मिलता हो जो हर व्यक्ति पर लागू होता हो, जिसका कोई अटल नियम हो, जिस नियम को कोई बदल ना सकता हो? क्योंकि यदि आप हिंदू हैं तो आप सोचेंगे हां, मृत्यु का समय आएगा तो लेने कौन आएगा? यमराज आएंगे। यमराज किस पर बैठ कर आएंगे? एक भैंसे पर बैठ के आएंगे। काले रंग का भैंसा है, बड़े बड़े सींग है यमराज के, काले कपड़े पहने हुए हैं, और मृत्यु के समय वो लेने जरूर आते हैं। तो इस आइडियोलॉजी को तो केवल और केवल हिंदू धर्म के अंदर जो लोग हैं वही मानते हैं। तो जब एक जैन संप्रदाय के अंदर कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसे कौन लेने आता है? वहां क्या अवधारणा है? इस्लाम के अंदर जब मृत्यु होती है, यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों की जब मृत्यु होती है, तब उन्हें कौन लेने आता है? आता भी है कि नहीं आता है? ईसाई धर्म में जो लोग हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उनके आगे का प्रोसीजर क्या है? और चलिए, यदि मान लीजिए आप किसी धर्म को नहीं मानते, आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तब आप क्या मानते हैं कि मृत्यु के समय आखिर क्या होता होगा? पुनर्जन्म तो बात की बात है, पहले हम मृत्यु की बात करेंगे। क्यों हमारी मृत्यु निश्चित है? क्यों ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि मृत्यु का स्थान निश्चित है, समय निश्चित है, और व्यक्ति उस समय वहां जरूर पहुंच जाएगा? तो आखिर ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? 800 करोड़ लोगों पर वो इतना सटीक तरीके से काम करता है? करता भी है कि नहीं करता है? यह केवल हमारे भ्रम है? क्योंकि विज्ञान तो ये कहता है कि यदि आपका हार्ट फेल हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, किडनी फेल हो गई, फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो किसी भी कारण से आपकी मृत्यु हो सकती है। यानी आपका कोई भी ऑर्गन अगर शरीर का डैमेज हो जाए तो उसके कारण से आपकी मृत्यु होती है।
आध्यात्मिक पुरुष क्या कहते हैं? मृत्यु का समय निश्चित है, जब मृत्यु आएगी तो आपको यमराज लेने आएंगे और आपको ले जाएंगे, आपके प्राण इस शरीर से खींच लेंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। आखिर इन सब के पीछे क्या कोई ऐसा तर्क है, क्या कोई ऐसी विचारधारा है या ऐसा कोई नियम है जो हम पर समान रूप से लागू होता हो, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये नियम हमारे ऊपर लागू जरूर होगा क्योंकि हम इंसान हैं। अगर इंसान है, मानव है, तो एक ही नियम हम पर लागू होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम या जैन के आधार पर नियम लागू नहीं होता है। तो सनातनियों, आज इस रहस्य को समझ लीजिए। सनातन की गहराई से आज आपको वो रहस्य बता रहा हूं जो आपको मृत्यु का भी तत्व दर्शा देगा। यानी मृत्यु का तत्व क्या है, इसकी परिभाषा आज आप लोगों को जरूर मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है। आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं? लोहा। हमारे शरीर के अंदर लोहे का क्या काम है? हमारे शरीर में आयरन यानी लोहा, उसका क्या काम है? वो क्यों हमारे शरीर में शामिल किया गया और किस रूप में किया गया? हमारे शरीर के अंदर आयरन होता है और जानते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क शरीर के भीतर आयरन की जो मात्रा होती है वो 3 से 4 ग्राम होती है। यानी आपका शरीर 70 किलो का है, 90 किलो का है, 100 किलो का है, उसके कंपैरिजन में आपके शरीर के भीतर जो आयरन की मात्रा है वो केवल और केवल 3 से 4 ग्राम है। अब आपके शरीर में आयरन काम क्या करता है? अगर इस 3 से 4 ग्राम को हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3000 से 4000 मिलीग्राम। ग्राम का मतलब समझते हैं आप? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि आपके शरीर के भीतर 3 से 4 ग्राम आयरन होता है। और जैसे कि हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है, ठीक इसी तरह से आपके शरीर के भीतर भी जो आयरन है उसका 70% रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन के रूप में आपके शरीर में पाया जाता है। यानी यहां पर भी 7 का प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे आपके शरीर के भीतर 70% पानी, इस धरती पर 70% पानी, तो आपके शरीर के भीतर जो आयरन की मात्रा है उसका भी 70% आपके शरीर के रक्त में पाया जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है। और जानते हैं हमारे शरीर को रोज केवल 1 से 2 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। वो इतना कंज्यूम करता है, लेकिन हमारे शरीर को जो जरूरत होती है वो लगभग 8 से 10 मिलीग्राम की होती है पुरुषों के अंदर, और महिलाओं के अंदर 15 से 27 मिलीग्राम की उनको आवश्यकता होती है। और इसका जो प्रयोजन है वो हमारे शरीर के भीतर रक्त के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन को पूरे शरीर के भीतर पहुंचाना, ये इसका मुख्य कार्य है। अब आप कहेंगे बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? तो आप मुझे बताइए, अगर कोई भी पदार्थ है तो उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म भी है। आयरन को आप अगर पहचानना चाहें तो आप कैसे पहचानते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आयरन को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है।
चुंबक अपनी ओर आयरन को आकर्षित करता है। हमारे भीतर 3 से 4 ग्राम आयरन है और हमारी पूरी धरती के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। यानी धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का मतलब चुंबक, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी पावर एक सामान्य मैग्नेट से बहुत कम होती है। अगर सामान्य मैग्नेट जितनी भी होगी तो इस धरती पर जितने भी लोहे की चीजें हैं वो खिंच करके उस चुंबक के क्षेत्र में चली जाएंगी। इसलिए उसकी पावर इतनी कम है कि एक सामान्य मैग्नेट से बहुत कम उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मैग्नेट की ताकत होती है। लेकिन जानते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है और हमारे शरीर के अंदर जो आयरन पाया जाता है, इसके बीच में एक सीधा सीधा संबंध होता है। यानी हमारे शरीर के भीतर जो रक्त के अंदर 70% जो आयरन की मात्रा रक्त के अंदर पाई जाती है, इसका सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड से एक कनेक्शन होता है। तो आप धरती के किसी भी कोने में रहें, आप उस मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में जरूर रहेंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक प्योर सोर्स, एक ऑब्जर्वर जिसे हम कहते हैं, वो है सैटर्न प्लैनेट अर्थात शनि ग्रह। और क्वांटम फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि अगर कोई पार्टिकल बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर लगा दिया जाए तो उस पार्टिकल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे में सैटर्न की एनर्जी इस धरती पर भी आती है और धरती पर यदि हम लोग रहते हैं तो हमारे ऊपर भी पड़ती है। इसीलिए शनि का रंग काला है, मैग्नेट भी काला होता है, और जो मृत्यु के देवता हैं यमराज जिन्हें कहा जाता है, उनका रंग भी काला है और उनका वाहन भी काला है। यानी ब्लैक कलर यहां एक इंडिकेशन के रूप में है कि जब आपकी मृत्यु का समय आएगा, इस ब्रह्मांड के अंदर एक मैकेनिज्म काम करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ हलचल पैदा होगी। वो हलचल सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रभावित करेगी जिसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड असर करना चाहता है, क्योंकि आपके भीतर उस तत्व की मात्रा निश्चित है और ठीक आपके भीतर से उस चेतना को बाहर खींच लिया जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है खींचना, किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। और ये एक यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कि जब आपकी मृत्यु आएगी, आपके भीतर का यही आयरन जो पदार्थ है, जो आपके शरीर के भीतर है, इसके भीतर की हलचल, इसके भीतर की तरंगे और ब्रह्मांड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में एक क्वांटम फिजिक्स का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट होगा और आपके इस शरीर का मैकेनिज्म कोलैप्स कर जाएगा। यानी आपके जीवन के अंदर मृत्यु का समय ये इस ब्रह्मांड के नियम के तहत है। और इसीलिए जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनके भीतर का जो ये मैकेनिज्म है ये डिस्ट्रॉय होता है और इसीलिए वो एनर्जी की फॉर्मेशन में इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते रहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। क्योंकि समय से पहले वो प्रक्रिया हो गई है, इसीलिए अब वो लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा के समय तक इस धरा पर उसी ऊर्जा के स्रोत के रूप में विचरण करेंगे, जिसे हम प्रेत कहते हैं। प्रेत और आत्मा के बीच में एक बहुत छोटा सा फर्क है,
जब आत्म तत्व को किसी प्रक्रिया से विभक्त कर दिया जाए तब वो प्रेत का रूप धारण करके विचरण करती है, और यदि वो उस मैकेनिज्म के तहत है तो वो अपनी यात्रा को जारी रखती है और अगले शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए स्वयं को तैयार करती है। इसीलिए सनातनियों एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम इस धरती पर हैं तो इस धरती का मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, आप एक मैकेनिज्म के तहत पल प्रतिपल उन ऊर्जाओं के संपर्क में हैं, उस सीक्वेंस के अंदर हैं जहां से आप बच नहीं सकते। और इसीलिए वाहन दुर्घटना जब होती है तो वाहन दुर्घटना को जब कहा जाता है तो वहां पर भी उसको शनि से देखा जाता है। शनि को जब हम बात करते हैं तो उसका संबंध लोहे से होता है, और लोहे को आप आयरन कहते हो, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन ही वो पदार्थ है जो सीधे सीधे उनके संपर्क में होता है। इसीलिए आप इस धरती पर आए हैं तो मृत्यु से बच नहीं सकते, और आपकी मृत्यु का मैकेनिज्म ब्रह्मांड में पहले से काम कर रहा है। कब आपके जीवन के अंदर वो घटना घटित होगी ये भी आप तय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आप ज्योतिष विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है कि शनि अर्थात मकर और कुंभ राशि, और मकर और कुंभ राशि का जो घर है, चाहे मेष लग्न हो या मीन लग्न हो, किसी भी लग्न के अंदर आप क्यों ना हो, चाहे आपकी कुंडली में शनि कहीं भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन मकर और कुंभ राशि के जो घर हैं उनका संबंध हर कुंडली के अंदर या तो अपने से द्वादश बनेगा, या अपने से अष्टम बनेगा, या अष्टम पर दृष्टि होगी, या द्वादश पर दृष्टि होगी, या उसकी दृष्टि 3, 7, 10 की अष्टम पर होगी अर्थात शनि के घर पर होगी। इसीलिए सनातनियों मृत्यु को हम जब देखते हैं तो यम के रूप में देखते हैं, यमराज के रूप में देखते हैं। काला रंग वहां बताया जाता है, प्रतीक रूप में बताया जाता है, और इसलिए बताया जाता है क्योंकि मृत्यु की संपूर्ण रचना शनि के हाथ में है, न्याय के देवता के हाथ में है, और वो जैसा हमारे साथ न्याय करेंगे मृत्यु भी हमारी वैसी ही निश्चित होगी। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि फिर जो हम सुनते हैं कि यमराज हैं, काले भैंसे पर आए हैं, बड़े बड़े सींग हैं, तो वो सब क्या है? तो सनातन एक बात को समझिए, इस धरती से बाहर क्या कोई भैंसा हो सकता है? क्या भैंसा जीवित रहेगा? वो भैंसा खाता क्या है? यमराज कहां रहते हैं? उनका लोक कैसा होगा? वहां भोजन क्या होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके भीतर संदेह पैदा करेंगे। लेकिन एक बात को समझिए, कोविड आया था तो क्या आपने कोविड के वायरस को नहीं देखा? आप कहेंगे नहीं, हमने नहीं देखा, आंखों से नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से जब उसको बहुत सूक्ष्मतम रूप में देखा गया तो क्या कोविड का एक चित्र नहीं बनाया गया? क्या आपके सामने वो चित्र नहीं आया कि कोविड आखिर वो वायरस दिखता कैसे है और वो काम कैसे करता है? तो आपने कोविड को देखा भी, उसका चित्र भी बनाया। आप ध्वनि को देख नहीं सकते, लेकिन ध्वनि तरंगों का एक पैटर्न होता है, क्योंकि किसी न किसी स्तर पर जाकर आप इन ऊर्जाओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए जो महानतम ऋषि हुए, उन्होंने जब ऊर्जाओं के लेवल पर उस स्टेज पर जाकर इस मैग्नेटिक फील्ड के संबंध को मनुष्य के साथ जोड़कर देखा, तो वहां जो उन्हें आकृति दिखाई दी और जो रूप दिखाई दिया,
उन्होंने हमें सरलतम शब्दों में समझाने के लिए एक उसे आकार दिया, यमराज का आकार दिया, भैंसे के ऊपर बैठा हुआ दिखाया। ये सब प्रतीकात्मक है। और जब मृत्यु का समय आता है, बहुत लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, दावा भी करते हैं कि मृत्यु का समय आया जब हमने वही देखा। और ऐसा किन्होंने बताया? जो उस क्षणिक समय के लिए उस मृत्यु के ग्रास में गए और पुनः लौट कर आए और कहा कि हमें कहा गया कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, अब तुम्हें वापस भेजा जा रहा है। और ऐसे दृष्टांत भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा रूप देखा। तो सिर्फ उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि वो उस अवस्था के पास जाकर आए हैं जहां से उस ऊर्जा को साकार रूप में देखने का भी एक प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। सनातनियों, इसीलिए सनातन का जो ज्ञान है वो विज्ञान से परे नहीं है, वैज्ञानिक ही है। लेकिन विज्ञान भौतिक स्तर पर ही तुलना करता है, लेकिन सनातन भौतिक भी, आध्यात्मिक भी और सूक्ष्म जगत में भी और अनंत लोक में भी जो सातों ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उनका रूप स्वरूप क्या हो सकता है, कैसा होता है और कैसे काम करता है, इस संपूर्ण विज्ञान अगर हमें कोई देता है तो वो हमें सनातन देता है। इसीलिए मृत्यु का तत्व भी है, और मृत्यु का तत्व आपके भीतर रक्त के अंदर आयरन के रूप में बह रहा है। और ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो वहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस धरती का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप उसके संपर्क में हैं, और जब जिस स्थान पर आपको पहुंचाना है वो मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करता है, और उस निश्चित समय पर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ऑरा, आपकी ऊर्जाओं का संसार इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के संसार से ही नियंत्रित होता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो को देखने के बाद आपको सनातन को लेकर के आपकी विचारधारा जरूर बदलेगी। इधर उधर की कहानियों को सुनकर जो आप अपने भीतर एक धारणा बना लेते हैं और हर चीज को अपने धर्म के अनुसार जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं, अपनी मान्यताओं को छोटा कर लेते हैं, रिजिड हो जाते हैं उन चीजों को लेकर के, आप अपनी सोचने समझने की क्षमताओं को खत्म कर लेते हैं, तो आज का वीडियो आपको इस सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि हर चीज जब ब्रह्मांड के अंदर इतनी बेहतर तरीके से व्यवस्थित है, तो फिर क्यों ना हम इस बेहतर व्यवस्था को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन का कल्याण करें। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।